हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपोरेशन। इवोपोरेशंस जो वाष्पीकरण होता है उसके कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। इसके लिए हम जानेंगे कुछ एक्टिविटी। तो आइए लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के थ्रू हम इस एक्सपेरिमेंट को समझने का कोशिश करें। एक्टिविटी 1.14। बच्चों, सबसे पहले टेक 5 ml ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में 5 ml वाटर का लें एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन, और उसे विंडो के नज़दीक या फिर पंखे के नीचे रखें। टेक 5 ml of water in an open china dish and keep it near a window or under a fan. 5 ml चाइना डिश में रखें। चाइना डिश जैसे प्लेट की तरह। टेक 5 ml of water in an open china dish and keep it inside a cupboard, inside a cupboard or on a shelf in your class. और एक ऐसा चाइना डिश में उसे कवर्ड में रख दें, कवर्ड के अंदर, अलमारी के अंदर, या फिर क्लास में शेल्फ के अंदर रख दें। रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द इवोपोरेशन प्रोसेस इन द अबव केसेस। और टाइम और डेज को भी रिकॉर्ड करें। ऑब्जर्व करें कि इवोपोरेशन का प्रोसेस जो है ऊपर वाले केसेस में कैसे होता है। रिपीट द above 3 steps of activity on a rainy day and record your observations। और फिर इसी एक्टिविटी को आप रिपीट करें 3 स्टेप्स में, रेनी डे में, एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, और ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करें। What do you infer about the effect of temperature? टेम्परेचर का क्या प्रभाव होता है, इसे आप समझने का कोशिश करें। सरफेस एरिया एंड विंड वेलोसिटी स्पीड ऑन इवोपोरेशन। तो यहाँ पे जो इवोपोरेशन होता है उसमें टेम्परेचर एक फैक्टर हो सकता है। दूसरा फैक्टर हो सकता है सरफेस एरिया, उसका एरिया कितना है, एंड विंड वेलोसिटी और हवा की वेलोसिटी, स्पीड, इवोपोरेशन पे कितना तेज़ गति से जा रहा है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, यू मस्ट have observed that the rate of evaporation increases with। बहुत अब जो है मेन पॉइंट जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो ऑब्जर्वेशन में क्या मिलता है। सबसे पहले देखिए, एन इंक्रीज ऑफ
एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। बच्चों, सरफेस एरिया का यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। We know that evaporation is the surface phenomenon. If the surface area is increased, the rate of evaporation increases. For example, while putting clothes for drying up, we spread them out. सरफेस एरिया अगर इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तो इवोपरेशन भी इंक्रीज होगा। एज फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझ सकते हैं, जो क्लोथ्स यानी कपड़े जब हम सुखाने जाते हैं, उसको अगर हम स्प्रेड करके फैला कर सुखाते हैं तो जल्दी सूखता है, जबकि अगर हम उसे ठीक से स्प्रेड न करें तो लेट से सूखता है। तो पहला पॉइंट है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया अगर इंक्रीज़ होगा, इवोपरेशन इंक्रीज़ होगा। सरफेस एरिया अगर डिक्रीज़ होगा तो इवोपरेशन भी डिक्रीज़ होगा। नंबर सेकेंड पॉइंट, एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ होता है तो क्या होगा? विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, more number of particles get enough kinetic energy to go into the vapor state. अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो मैटर के अधिकतर पार्टिकल्स जो हैं उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, यानी गेन कर लेगा, टू गो इनटू द वेपर स्टेट। और वो वेपर स्टेट में भाप के क्रम में वो चेंज हो जाएगा। तो बच्चों, सेकंड पॉइंट आपका है टेम्परेचर। टेम्परेचर। अब आइए नंबर थर्ड, अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। अगर वाटर वेपर का जो अमाउंट, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ह्यूमिडिटी क्या है? व्हाट इज ह्यूमिडिटी? एयर के अंदर जो वाटर वेपर की अमाउंट, यानी वाटर वेपर कितनी मात्रा में है, उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो आप सिंपल लैंग्वेज में आप समझें, जो एयर के अंदर वाटर वेपर की मौजूदगी, उसकी प्रेजेंस ही ह्यूमिडिटी कहलाती है, यानी नमी। द एयर अराउंड अस cannot hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature. ह्यूमिडिटी जो हमारे आसपास एयर है, द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। वो क्या करता है? कैन नॉट होल्ड मोर देन, एक डेफिनेट अमाउंट, वाटर वेपर का एक निश्चित अमाउंट से अधिक होल्ड नहीं कर सकता एट अ गिवन टेम्परेचर। जो दिए हुए टेम्परेचर है, अगर उसकी कैपेसिटी जहाँ तक वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करने की है वहीं तक करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, यदि वाटर का अमाउंट एयर के अंदर ऑलरेडी हाई, पहले से ही ज़्यादा है, द रेट ऑफ इवोपोरेशन डिक्रीजेस, तो इवोपोरेशन का जो रेट है वो डिक्रीज होगा, कम होगा।
The rate of evaporation decreases and increase in wind speed. तो देखिए, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट था डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, यानी इवोपोरेशन। अगर ह्यूमिडिटी एयर के अंदर ज़्यादा है तो इवोपोरेशन कम होगा। हवा, जैसे मान लीजिए हवा के इर्द गिर्द, जैसे मान लो सन जो है, सनलाइट नहीं आ रही है, टेम्परेचर ठीक से नहीं आ रही है, हवा में भी कपड़े सूखता है। अंडर फैन, जैसे फैन के नीचे भी सूख सकता है। जो वेट क्लोथ्स है, भीगे हुए कपड़े, हवा में भी सूखता है। लेकिन अगर हवा के अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवोपोरेशन कम होगा, यानी कपड़े जो भीगा हुआ है वो जल्दी ड्राई नहीं होगा, सूखेगा नहीं। क्यों? इसके पीछे रीज़न ये है, जो उस हवा के अंदर नमी है, और नमी वाले कंडीशन में इवोपोरेशन का रेट बिल्कुल धीरे धीरे होता है। अब आइए नंबर 4, एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। विंड स्पीड में इवोपोरेशन इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। आप कॉमन ऑब्जर्वेशन करेंगे, जो विंड डे, या आप कह सकते हो जो ये हवा वाला दिन अगर हो, खूब हवा बह रही है, तो उस कंडीशन में बच्चों आप ऑब्जर्व करेंगे जो क्लोथ्स, कपड़े जो हैं बहुत तेज़ी से सूखता है, ड्राई होता है। विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड, द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड। ध्यान दीजिए लाइनिंग पर, विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड। अगर विंड स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ता है, द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर का जो पार्टिकल्स है, मूव अवे विद द विंड, वो भी तेज़ी से विंड के साथ मूव अवे चला जाता है, वाटर वेपर बनकर। डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग्स, और जो आसपास की जो हवा है उसका वाटर वेपर का अमाउंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। यानी हवा तेज़ी से बहती है, इवोपोरेशन होता है, हवा के साथ वो बहुत दूर तक चला जाता है। फिर इर्द गिर्द आसपास जो है, जो सराउंडिंग वाटर वेपर है, वो डिक्रीज हो जाता है। फिर दोबारा से फिर जो है इवोपोरेशन होगा, और फिर इवोपोरेशन फिर हवा के साथ दूर चला जाएगा। फिर सराउंडिंग, इर्द गिर्द वाटर वेपर की मात्रा डिक्रीज हो जाएगी। वाटर वेपर मीन्स एयर के अंदर जो वाटर वेपर है वो कम हो जाएगी। इस क्रम में चलता रहता है, यानी एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। तो इस बात को ध्यान में रखें, अगर विंड स्पीड ज़्यादा है तो इवोपोरेशन भी तेज़ी से होगा। तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक इस एक्टिविटी तक, फिर अगले क्लास में हम देखेंगे हाउ डज इवोपोरेशन कॉज कूलिंग। कैसे इवोपोरेशन जो है कूलिंग का कारण बनता है, यानी ठंड का कारण, ठंडक का एहसास दिलाता है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे